ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन उसके साथ ही नए सिरे से संघर्ष भी शुरू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लॉकडाउन से पहले ही ले ली थी, लेकिन कुल जमा 5 लोगों से काम नहीं चल रहा था, इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी था। 3 महीने बाद से ये भी हो गया कि लेकिन अब विभागों के बंटवारों में पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसी बीच शिवराज सिंह का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके चलते अब एमपी में घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, जिसके बलबूते शिवराज ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, उसी की जमकर बेइज्जती कर रहे हैं शिवराज। जी हाँ, बता दें कि ऑडियो में ये सामने आया है कि शिवराज ने सिंधिया के मंत्री कैबिनेट को फोन करके सिंधिया के बारे में जमकर खिंचाई की है और साथ ही सिंधिया को नादान भी बता डाला। अब ये ऑडियो कितना सही है या कितना गलत, इसकी पुष्टि एसपीएन 9 न्यूज नहीं करता, लेकिन इतना तो तय है कि इस ऑडियो के बाद सिंधिया का क्या रिएक्शन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल में कहने भर की ही मुख्यमंत्री हैं। दबदबा तो सिंधिया की ही महसूस किया जाता है। हालत यह है कि अपनों को मंत्री ना बनवा पाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया के साथ नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा तक सारे नेता नाराज है। भोपाल से जो खबरें आ रही हैं, उसमें तो यही लगता है कि विभागों के बंटवारों में देर सिंधिया की जिद पर अड़े होने के कारण ही हो रहा है। लिहाजा राज्य बीजेपी में भी खलबली शुरू हो गई है। एक नई बात ये भी देखने को मिल रही है कि राज्य बीजेपी के कुछ नेता सिंधिया को लेकर तंज भी कसने लगे हैं। ऐसा लगता है कि कैबिनेट विस्तार में सिंधिया ने जो अपना असर दिखाया था, उसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़कर भले ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में लड़ चुके हैं, लेकिन पुरानी पार्टी पर पूरी नजर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश बीजेपी में फिलहाल जो कुछ चल रहा है, उस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक तंज भरा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि और समझाने की कोशिश है कि राज्य बीजेपी का इन दिनों क्या हाल है। वही कटाक्षी सही, लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी के मौजूदा माहौल में शत्रुघ्न सिन्हा की टिप्पणी बड़े आराम से फिट होती जा रही है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर राजघराने से होने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराजा कहकर ही संबोधित किया जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरीके से इशारा किया, उसके सबूत भी मिल रहे हैं। बता दें, विभागों के बंटवारों को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतना ने सांसद गणेश सिंह का कहना है कि गैर जरूरी तौर पर देरी हो रही है, इससे लोगों के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। गणेश सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को विकास की राह दिखाई, इसलिए उन पर विश्वास करना चाहिए। साथ ही सिंधिया को सलाह भी दे डाली कि पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री का अधिकार है और उसमें किसी को दखल नहीं देनी चाहिए। गणेश सिंह ने अपने बयान में कहा कि सिंधिया का राज्य की राजनीति में बड़ा कद है और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनका सम्मान करते हैं। उन्हें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं उनके चलते पोर्टफोलियो बंटने में देरी तो नहीं हो रही है, लेकिन लोग शिवराज के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार देखना चाहते हैं। भले ही सिंधिया के आने से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए, लेकिन बीजेपी के भीतर एक नाराजगी तो है। सबसे ज्यादा नाराजगी 2018 में विधानसभा चुनाव हार चुके बीजेपी नेता का है, जिनका टिकट तय करना मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि उनको हार के कांग्रेस विधायक बनकर इस्तीफा देने वाले नेताओं से बीजेपी नेतृत्व ने वादा किया था कि निभाएगी भी। इस बात की मजबूत संकेत तब भी मिले जब प्रदेश बीजेपी की तरफ से भेजी गई संभावित मंत्रियों की सूची ये कहती है कि खारिज कर दिया गया है। सिंधिया समर्थक विधायकों से जो वादे किए गए, उसमें कोई समझौता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बगावत का मन बना चुके हैं। बीजेपी नेताओं को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की फिराक में है। कमलनाथ और उनके समर्थक ऐसे दावे तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट चीज सामने नहीं आ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज।